हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो माफी चाहते हैं दोस्तों, कई दिन के बाद जो है ये लेक्चर आ रहा है क्योंकि तबीयत खराब हो चुका था, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने अध्याय 9 शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें टोटल हमने 6 लेक्चर ले लिया है। 5 लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को बढ़िया से डिस्कस किया था। अपवर्तन नहीं, परावर्तन के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी 5वें वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने जो क्लास नंबर 6 था उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस किया था, अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उस पर जो है सवाल भी लगाए थे उसी क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेंस, ठीक। लेंस के बारे में समझेंगे। जिस तरीके से हमने वहां पे दर्पण पढ़ा था उसी तरीके से हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं लेंस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, लेंस अगर मान लेते हैं एक हम दर्पण लेते हैं, ये क्या है, एक दर्पण है। कैसा दर्पण? गोली दर्पण। और इस तरीके से पहले गोली दर्पण थोड़ा सा बनाइए बढ़िया से, और एक गोली दर्पण हम और लेते हैं, एक गोली दर्पण और लेते हैं, ठीक। एक गोली दर्पण इधर हो गया और एक गोली दर्पण हम इधर ले लिए, दो गोली दर्पण लिए, ठीक है। तो दोनों गोली दर्पण में इस गोली दर्पण के हिसाब से इसका केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा, और फोकस भी इधर होगा। होगा कि नहीं? अभी बताएंगे क्यों दो फोकस आता है, रीजन भी समझते रहेंगे। और ये जो इधर वाला गोली दर्पण लिए हैं, इस गोली दर्पण के हिसाब से इसका केंद्र, फोकस इधर होगा और केंद्र भी इधर होगा, ठीक है। यानी इसके हिसाब से इसका फोकस इधर होगा और केंद्र इधर होगा, ठीक। अब देखिए इसमें दो फोकस आ रहा है, दो केंद्र आ रहा है। अभी रीजन समझेंगे, अभी परिभाषा भी समझेंगे, सिर्फ हम जो समझा रहे हैं उसी को समझिए। मान लेते हैं ऐसे दोनों दूसरे दिशा में कर लिए, दोनों एक ही दिशा में, एक ही इधर भाग रहा है और दूसरा का क्या है, इधर भाग रहा है। अभी अभी भी तो ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण है कि नहीं, ठीक है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब ये दोनों को मिला दिया जाए, दोनों दर्पण को, तो ये क्या होगा, ये भी आपका दर्पण, वो लेंस बन गया। तो लेंस हमको क्या समझ में आ रहा है, ये दो पारदर्शी माध्यम होंगे, ठीक है। कैसा, कितना माध्यम, दो पारदर्शी माध्यम, और दोनों समान रूप से रहेंगे, ठीक है। तो आइए पहले से लेंस का परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका टाइप वाइप पढ़ेंगे। देखिए लेंस एक ऐसा लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों, ठीक है, जो दो गोलीय पृष्ठ हो। अब ये क्या होता है, गोली पृष्ठ, जैसे बाबू ये इधर ये गोली पृष्ठ है, एक गोली पृष्ठ इधर है, तो ये दो गोली पृष्ठ से बन रहा है ना। अब आइए समझते हैं, इधर एक गोली पृष्ठ है, इधर एक गोली पृष्ठ है, ये दो गोली पृष्ठों से बना। क्या यही दो लेंस होते हैं? अभी और होते हैं, देखिए। अब मान लेते हैं एक हम गोली पृष्ठ ले लेते हैं और एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं, अभी भी ये क्या है, लेंस है, ठीक है। आइए समझते हैं। और दूसरा अगला ले लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या कर ले, यहाँ पे एक अवतल पृष्ठ ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, अवतल पृष्ठ ले लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, समतल पृष्ठ। अभी भी ये क्या है, लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। तो क्या बोलेंगे इसको, दो गोली पृष्ठों अथवा, क्या, अथवा। अथवा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है दोनों की भी कहाँ बात हुई, अभी तो गोली पृष्ठ है, इसी की बात हुई, ठीक है। अथवा एक गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ, चाहे उत्तल चाहे अवतल, एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। तो अब आपको लेंस का कंप्लीट डिफिनेशन समझ में आया होगा। लेंस एक ऐसा समांग, क्या लिखेंगे, समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी क्यों, कलई नहीं लगा है तो ये कैसा माध्यम है, पारदर्शी है, और कलई लग जाता तो अपारदर्शी हो जाता है ना। समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों, यानी दो गोली पृष्ठ, ये भी दो गोली पृष्ठ है, ये भी दो गोली पृष्ठ है, पृष्ठों अथवा एक गोलीय
यानी है एक गोली है, इधर भी एक गोली है, एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, यानी ये समतल है और ये भी क्या है, समतल पृष्ठों से घिरा होता है, यही क्या कहलाता है, लेंस। समझ में आया होगा बढ़िया से। तो आइए अब हम लोग समझते हैं लेंस। देखिए ये भी लेंस है, एक क्या है, उत्तल है। अब इसको क्या कहा जाएगा, उत्तल। अभी बताएंगे उत्तल किसको कहा जाता है, बस हम बता दे रहे हैं ये उत्तल है, ठीक है। ये कैसा है, उत्तल लेंस है। अब ये क्या है, ये अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस। तो ये भी तो लेंस है बाबू, इसमें एक ही उत्तल है एक ही समतल है, तो क्या हो जाएगा, समतल उत्तल, समतल उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या है, एक समतल है, समतल, और क्या है, एक अवतल है, समतल अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब लेंस के क्या है, प्रकार हैं। लेकिन हमको कक्षा 10 में सिर्फ लेंस के दो प्रकार पढ़ने हैं, कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन हम सभी प्रकार बताएंगे, सिर्फ बताएंगे, और इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। बहुत ध्यान से आप समझिए, एक एक चीज बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें, इस चैनल पे क्या है, हमारे पढ़ाने से आपको नोट्स खोजने की जरूरत कहीं नहीं है, पीडीएफ कहीं की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आंख मूंद के गारंटी के साथ उतना पढ़िए, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में इस क्लास से नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार क्या करिए, विश्वास करिए और उसके बाद साथ में जुड़े रहिए। देखिए जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, जो कि डेट वोट आ चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बारे में हमने वीडियो भी बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी वीडियो है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है ताकि अच्छा खासा नंबर लाना है। तो उसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिए, टेस्ट करके जुड़े रहिए। और यहाँ से जो हम लिखाते हैं नोट्स वोट्स भी सारी चीज़ें यहीं बोर्ड पे ही रहती है, पीडीएफ वूडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है पीडीएफ, ठीक। यहीं से क्या करिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई अपना करते रहिए। और इसके बारे हम बाद हम आगे समझते हैं। लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, लेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेंस दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। अब बाबू जब लेंस का परिभाषा पढ़े होगे तो वो जो चारों लेंस हम मिटाए हैं उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। अब हम प्रकार पढ़ेंगे, हमको मिटाना हमारा काम है, मिटा मिटा के बताना, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, पहला होता है उत्तल लेंस, पहला कौन सा होता है, उत्तल लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस, दूसरा कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। अब आइए समझते हैं उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। वह लेंस वह लेंस वह लेंस जो किनारों पर पतला, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में अभी डायग्राम बनाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, तथा बीच में मोटा होता है, मोटा होता है, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक। जैसे देखिए अभी किनारे पे क्या है, ये पतला है, ये किनारे पे ये भी पतला है, तो इसका ये किनारा है, अभी ये पतला है ना, ये भी किनारा है। अब बीच में क्या हो गया, यहाँ पे मोटे हो गए हैं, ठीक, ये बीच है इसका मोटा हो गया है और किनारा देखिए पतला है, तो ये क्या है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब इसको एक प्रकाशिक माध्यम लिखते हैं, ठीक है, ये CU आगे बताया जाएगा। तो ये कैसा लेंस है बच्चा, उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, ठीक है। सिर्फ उत्तल लेंस ही लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम और बताएंगे आपको, अगर मान लेते हैं इसी में, यही मेन है लेकिन एक्स्ट्रा बताते हैं। अगर मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं आपका उत्तल लेंस, एक कौन सा लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस, एक हम ले लेते हैं आपका समतल लेंस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, समतल समतल उत्तल लेंस, कौन सा हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस। अब मान लेते हैं हम एक ले लेते हैं आपका उत्तल लेंस और एक ले लेते हैं हम अवतल लेंस, एक उत्तल और एक अवतल, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, समतल समतल कह रहे हैं, अवतल उत्तल लेंस, अवतलोत्तल अवतलोत्तल, ठीक, अवतलोत्तल लेंस, इसका नाम यही है अवतलोत्तल लेंस। यानी कि
ये वाला आपका एक उत्तल है, एक का है अवतल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अवतल उत्तल लेंस। अब आइए समझते हैं अवतल लेंस क्या होता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक लेंस लिए उस तरफ मुंह करके और एक इस तरफ है, दोनों रिसियाए हुए हैं, वो उधर देख रहा है, इधर देख रहा है। अब ये किनारे पे क्या हो गया, इतनी दूरी हो गई, यानी किनारे पे मोटा हो गया। अब जैसे जैसे बीच में आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पतला हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, फिर किनारे पे आया तो मोटा हो गया। तो ये कैसा लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। किनारों पे मोटा और बीच में क्या हो गया, पतला हो गया। तो ये क्या हो गया, अवतल, द्वि अवतल, ठीक है। द्वि लिख रहे हैं जान के, ताकि ये सब जो आगे बता रहे हैं उसको भी समझ में आए। द्वि अवतल लेंस, ठीक है, द्वि अवतल लेंस। अब अगला क्या है आप समझिए, इसी में एक और परिभाषा मान लेते हैं। एक हम क्या लिए हैं, अवतल लेंस। एक क्या लिए हैं हम, अवतल लेंस। एक हम ले लेते हैं समतल लेंस। कैसा, समतल। एक हम अवतल लेंस लिए हैं, एक हम ले लेते हैं समतल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, समतल अवतल, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस क्या हो जाएगा, समतल अवतल लेंस, ठीक। ये क्या हो गया, समतल अवतल लेंस। अब मान लेते हैं एक हम क्या लिए हैं, समतल, वो कह रहे हैं अवतल लेंस लिए हैं, और दूसरा भी हम क्या ले लें, अवतल लेंस ले लें, ठीक है। दूसरा भी हम दूसरा उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक। ये अवतल है, ये उत्तल है, तो क्या हो जाएगा, उत्तलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है। यानी अवतल और उत्तल लेंस, ठीक, दोनों अलग है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये इसका शेप है, ठीक है, दोनों अलग है। तो इस तरीके से लेंस के बारे में आप डिटेल जान लें, लेकिन हमको बढ़िया से डिटेल पढ़ना है, कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी द्वि उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, मिटाते हैं, फिर अगला टॉपिक लिखते हैं, अगला क्या पढ़ना है। हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया, दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, यानी कि अभिसारी और अपसारी आपको बताए ही थे, एक बार फिर से बताते रहे। जैसे मान लीजिए एक कोई बिंदु है, इस पॉइंट से प्रकाश की किरण इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है, यानी चारों दिशाओं में एक बिंदु से जा रही है, तो अपसरित हो रही है, यानी फैल रही है ना, तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण। इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण, ठीक। और अगर मान लेते हैं एक बिंदु है, प्रकाश की किरण इधर से इसी पे आई, इधर से इसी पे आई, ठीक है, और इसी पे इधर से आई, इधर से भी इसी पे आई, यानी कि चारों दिशाओं से किसी एक बिंदु पे मिल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, अपसारी। ओ हाँ, अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण। तो हम यही समझेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति रखता है कि अभिसारी प्रकृति रखता है। इसी तरीके से जो अवतल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति रखता है या अपसारी प्रकृति रखता है। दोनों में अंतर है। अभिसारी मतलब एक जगह आना, और अपसरित मतलब फैलना, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक अपना प्यारा सा लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, इसका नामकरण कर दिया जाए उत्तल, काहे उत्तर दक्षिण लिख रहे हैं, उत्तल लेंस। क्या नाम है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है ना, किनारे पे पतला और मोटे पे बीच में मोटा है, तो इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। अभी आपको ये बताएंगे, ये प्रकाशिक केंद्र होता है, अभी तो आपको ज़्यादा बताया ही नहीं है, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं जब बताएंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो फोकस होता है, फिर यहाँ पे जो एक केंद्र होता है, इसी तरीके से यहाँ पे फोकस होता है F2, फिर इधर भी केंद्र होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं प्रकाश, इसको बीच में से डैश कर देते हैं। अब मान लेते हैं प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे,
ठीक है, आ रही है, आ रही है, आने दीजिए, आने वाले को आने दीजिए, जाने वाले को जाने दीजिए। प्रकाश की किरण आ रही है, सब क्या है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो बताओ लेंस में कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की कि परावर्तन की? लेंस में भैया होती है अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। तो इधर आएगा किरण कि उधर रह जाएगा? इधर आएगा, ठीक है। जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ से गुजर जाएगा? फोकस से, ठीक है। आप लोग को ये नियम दर्पण में भी पढ़ाए होंगे, जब मुख्य अक्ष से समांतर रहती है प्रकाश की किरणें तो क्या होती है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। तो यहाँ से फोकस से गुजर गया, यानी इस बिंदु पे आया। अब ये भी क्या है, फोकस से गुजर जाएंगी। ये भी कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, ठीक। इसी तरीके से ये भी कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। और है कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। है कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं चारों दिशाओं से किसी एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पे आके मिल रही हैं। वो किस पे आ रही हैं? यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिल रही है ना। अब इस बिंदु पे आके मिल रही है तो आप खुद बताओ कि अभिसरित हो रही है कि अपसरित हो रही है ना। तो अतः ये क्या हो जाएगा, अतः उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश की किरणें अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, यानी एक जगह पे आके मिलती है। देखिए उधर से आ रही है, सब उधर से आके यही बिंदु पे मिल जा रही, ठीक है। अभिसरित होती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अभिसरित होती है। अब आइए हम लोग अवतल लेंस पढ़ते हैं। अवतल लेंस क्या होगा, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ठीक है। ये दोनों हमेशा रिसियाए रहते हैं अवतल लेंस में। हाँ, ये अवतल लेंस है, इस तरीके से बना दिया जाए अवतल लेंस। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए। ये आपका क्या है, अवतल लेंस है ना। तो अवतल लेंस की क्या खासियत है, बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है, वही अवतल लेंस होता है। इसमें भी बनाया जाए आपका, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। सब बताएंगे भैया, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष। आप लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा क्योंकि दर्पण में ये सब बता चुके हैं। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, फोकस वगैरह क्या होता है, एक बार फिर से बताएंगे। अब मान लेते हैं इसके बीच में एक प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे वहां पे बीच में ध्रुव था ना, ऐसे यहाँ पे ध्रुव का रोल कौन निभा रहा है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। अब प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब ये होता क्या है, दर्पण से जब अपवर्तन की घटना होती है, अब पहले नंबर यहाँ से फोकस बना दे F2, यहाँ से C2, इसी तरीके से ये F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1, ठीक। अब जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात है यार भागने लगेगा, यार भागने लगेगा। ये अवतल लेंस का खासियत होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यार भागने लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, यार भागने लगेगा। अब कहूँ कुल जाके मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। जब कहीं नहीं मिलते हैं तो कहाँ आके मिलते हैं, पीछे, ठीक है। कहाँ मिल रहे हैं, पीछे। अब आप बताओ ये किरण जो है इधर जा रहा है कि नहीं, इस बिंदु से, इसी तरीके से ये भी है, इस बिंदु से ये किरण इधर जा रहा है कि नहीं, इसी तरीके से ये भी है, यानी कि इस बिंदु से ये किरण इधर जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है। इसी तरीके से ये भी है, ये भी किरण इधर जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एक बिंदु से किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है। तो यहाँ पे ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अतः अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपसरित होती हैं, अपसरित होती हैं, यानी ये अभिसारी है और ये क्या है, अपसारी है, ठीक। ये वाला अभिसारी है और ये क्या है, अपसारी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, आपको आया होगा, ध्रुव क्या था, फोकस क्या था, वक्रता केंद्र क्या था, वक्रता त्रिज्या क्या था, फोकस दूरी क्या था, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या था। इसी तरीके से इसमें क्या पढ़ेंगे,
प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये क्या है, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक केंद्र क्या है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र अभी दूसरा नाम बदल जाएगा, ठीक है। अभी ये पता चलेगा क्या होगा, उसको प्रथम फोकस द्वितीय फोकस बोलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ से ये जो आपका ध्रुव है, ध्रुव यहाँ पे बदल जाएगा प्रकाशिक केंद्र, अब मुख्य अक्ष वही रहेगा। ऐसे ऐसे सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, नोट करिए, मिटाते हैं, फिर आगे पढ़ा जाए। बच्चों अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। ज्यादातर पूछे जाते हैं हम प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, इसमें बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसको बहुत बढ़िया से समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर बनाते हैं लेंस, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है, जो भी बना दीजिए, ठीक है। अब एक लेंस इधर है, दोनों कौन कौन से लेंस है, आप बताइए। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक। और उसके बाद ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब कुछ पढ़ते हैं कमाल की चीज। तो अब हमको पता है अगर ये लेंस होगा तो अगर मान लेते हैं इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच दिए, इसके भी बीचों बीच में एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ से इसको इसे मिला दीजिए। बस खाली आप ध्यान से देखते रहिए, अभी एक एक चीज़ें आपको हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल 1% का डाउट नहीं रहेगा, 100% आपको समझ में आएगा। खींच दिए ना। अब हम समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारा इधर एक लेंस एक दर्पण होगा, तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे केंद्र होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे केंद्र होगा C1। अगर मान लेते हैं ये इधर एक लेंस है, इसका भी ये कहीं पे यहाँ पे केंद्र होगा, ये हो जाएगा C2, होगा ना। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। मुख्य अक्ष यानी यही जो लाइन खींचा गया है यही क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो भी हमारे लेंस होते हैं, लेंसों के जो वक्रता केंद्र होते हैं, दोनों वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली एक रेखा बनती है वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये वक्रता केंद्र एक ही है, यहाँ पे वक्रता केंद्र एक ही है, ठीक। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा बनी वही क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अब समझते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका लेंस है, किसी भी लेंस में जो मुख्य अक्ष होता है उस मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु यानी एकदम बीचों बीच से एक रेखा अगर गुजारी जाए यहाँ से, तो ये रेखा क्या करती है, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। यानी कि ये अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं होगी, जैसे आ रही है अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, उसी रास्ते से वो चली जाएगी। तो वो क्या हो जाती है, वो प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा C, और यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, अगर ये C1 है और इधर क्या ये C2 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, 2 चीजें। अब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस पढ़ने से पहले पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा हम लिखेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, लेंसों के बीच स्थित मुख्य अक्ष पर, लेंसों के बीच स्थित ना लिखिए यहाँ से, लेंसों के बीच मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से
अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, बिना विचलित, ये सब कोई लिखवाता नहीं है, बहुत ध्यान से हम लिखवा रहे हैं, इसको समझिए। इसे दे दिया जाता है पीडीएफ, आप लिख लो, लेकिन यहाँ पे हम लिखवा इसलिए रहे हैं ताकि आप यहाँ साथ साथ लिखिए, पढ़िए, फिल करिए, और इसके बाद ये यहाँ पीडीएफ से पढ़ना, इस तरीके से लिख लिख के पढ़ना ज़्यादा सुटेबल ये रहता है, ठीक है। पीडीएफ से आपको याद नहीं होगा। बिना विचलित हुए चली जाती है, चली जाती है, ठीक है। वही क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, वह प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। लेंसों के वक्रता, लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों, दोनों वक्रता केंद्रों, जैसे मान लेते हैं ये आपका लेंस है, लेंस का इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका इधर है C1, ये क्या है, वक्रता केंद्र पहला, ये C2 है वक्रता केंद्र दूसरा, इन दोनों को जो मिलाने वाली एक रेखा है वही क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी तरीके से आप इसमें भी समझ सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। यानी ये क्या है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे सीधे चली गई बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। इसी तरीके से इसमें ये प्रकाश किरण आ रही थी, अपने मार्ग से विचलित बिना हुए चली गई, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, वो क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र। तो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग समझते हैं प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम फोकस क्या होता है। तो ये हो गया होगा, मिटाते हैं इसको, सिर्फ यही मिटाना है, इसी एक ही ग्राफ में हमको पूरा समझना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, मुख्य अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे यहाँ पे प्रकाश की किरण गई, एक यहाँ पे प्रकाश की किरण गई। अभी ध्यान से जो चीजें बता रहे हैं उसी को बस सुनते रहिए। प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है ना, 4 जगह गई। अब ये क्या होगा, लेंस से जब अपवर्तन होगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये प्रकाश की किरणें। अब ये कैसे होता है, इसका हम लोग नियम बताएंगे कि जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं उसी में किरण आरेख कैसे गुजारा जाता है वो हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, एक सेकंड आपसे समझिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वही क्या कहलाती है, बिंदु प्रथम फोकस कहलाती है। इसको F1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें हम समझते हैं ये क्या है, यहाँ समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं इस तरीके से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक। अभी ये इस पे पड़ेंगे, प्रकाश की किरणें ये इस पे पड़ेंगी। अब प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी,
लेंस से अपवर्तन होगा और ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। अब मिला कहाँ, तो जब ये वास्तविक नहीं मिलता है तो ये कौन सा मिलता है, आभासी मिलता है। मुख्य अक्ष ये समांतर हो गए, तो इस तरीके से ये यहाँ पे मिलेगा नहीं, गुजरता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा। अब ये अवतल लेंस के लिए है, एक बार आपसे समझते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इससे होकर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है, दर्पण से लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन की घटना हुई, ये भी अपवर्तन की घटना हुई। अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो यही बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस। ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। इसी तरीके से अवतल लेंस के लिए देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें आ रही थी, प्रकाश की किरणें इसे आ रही थी, तो जब ये लेंस पे पड़ी तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, तो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, ये भी मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, लेकिन ये कहीं पे मिली नहीं। अब ये क्या हो गई, मिली नहीं, लेकिन मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, प्रथम फोकस, F1। यानी इसके लिए F1 इधर है और इसके लिए F1 इधर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे प्रथम फोकस का परिभाषा। लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिससे जिससे होकर गुजरने वाली गुजरने वाली जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस कहते हैं। एकदम आसान भाषा में आपको लिखे हैं। ठीक है, इसी को आप सीधे एग्जाम में जाके लिख देंगे, बिल्कुल किताब के लैंग्वेज से और अपने लैंग्वेज से मिला के लिखा गया है। यानी कि मुख्य, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, वही क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे द्वितीय फोकस। क्या समझेंगे, द्वितीय फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस। तो बच्चा लोग द्वितीय फोकस पढ़ने के लिए क्या करिए, इसी को पहले मिटा दीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया होगा। हम मिटाते हैं इसको। द्वितीय फोकस और आसान है, प्रथम फोकस से आसान आपका द्वितीय फोकस है। ठीक है, चलिए इसमें पहले बनाते हैं, उसको फिर मिटाया जाएगा। ये एक साथ मिटा दे फिर बनाए। ये आपका उत्तल लेंस है, इसी तरीके से इसको भी मिटा देते हैं। ये आपका क्या है, अवतल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से C1 C2 है, ये क्या है, F1 है, और ये क्या है, F2 है। ये अभी निर्धारित होगा,
यहाँ पे निर्धारित हो चुका है, ये F1 है और ये क्या है, F2 है, और इसमें निर्धारित हुआ था ये F1 है और ये क्या है, F2 है। अब समझते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। तो द्वितीय फोकस देखिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जा रही है ना, जा रही है, बिल्कुल जा रही है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये सब आप लिखे होंगे, मिटा दे रहे हैं, गई। तो होता क्या है, जैसे लेंस हवा पे पड़ेगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से गुजर जाएगा, जिस बिंदु से गुजरेगा, जिस बिंदु से गुजरेगा, जिस बिंदु से गुजरेगा उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। यानी कि ये क्या, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही थी प्रकाश की किरणें, अब लेंस पे पड़ा, लेंस से अपवर्तन हुआ, तो जो प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु से गुजर जाएंगी उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। इसको F2 से डिनोट करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं अवतल लेंस के लिए, ठीक है। अब अवतल लेंस के लिए क्या होगा, प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है, जाने दीजिए, जा रही है, तो प्रकाश की किरण जा रही है, अभी ये सीधे सीधे गुजर गई। अब इसमें क्या होगा, अभी तो हारियां भाग जाएगा, अवतल लेंस का ये रूल होता है, ठीक है। हारियां भाग जाएगा और ये भी हारियां भाग जाएगा, और इससे ये क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा। तो कहीं मिला, नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिलता है तो पीछवा से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, जाता हुआ प्रतीत होता है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये भी क्या है, जाता हुआ। अभी यही द्वितीय फोकस हो गया, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर जब इसी पे पड़ेगा तो अपवर्तक तल है, इसी पे अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसी को क्या बोला जाता है, द्वितीय फोकस बोला जाता है। यहाँ ये द्वितीय फोकस है, यहाँ इसमें ये द्वितीय फोकस है। तो लिखेंगे कैसे, आइए समझते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें लेंस से, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु, जिस बिंदु से, बिंदु से होकर गुजरती हैं, गुजरती हैं या आती ही प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। यानी कि इसमें साफ साफ जा रही है, इसमें आती ही प्रतीत हो रही है, तो उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी अवतल और उत्तल दोनों के लिए है, द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल के लिए इस साइड द्वितीय फोकस है, उत्तल के लिए वो क्या ना, उत्तल के लिए इस साइड, अवतल के लिए इस साइड, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये सभी परिभाषा समझ में आया होगा। और एक परिभाषा और बचा है, इसको भी इसी में निपटा दिया जाए। क्या है वो, फोकस दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी, सही है, आवाज आ रही है, ठीक है। ये तो एकदम आसान होता है। फोकस दूरी क्या है, जैसे प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से यही दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। उधर नाप रहे हैं तो वो दूरी, इधर नाप रहे हैं तो ये दूरी, और ये दोनों दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये अगर इधर देख रहे हैं तब वो एफ, इधर देख रहे हैं तब वो एफ, यही क्या है, फोकस दूरी है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, यानी प्रकाशिक केंद्र क्या है, सी, केंद्र से। अब कौन सा, प्रथम लेके द्वितीय ले, उससे बढ़िया ले लेते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कोई भी रहे, प्रथम द्वितीय दोनों हो सकता है। प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के
बीच की दूरी को बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हो। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे छोटका एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल में एफ। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए बच्चा लोग, ये जो प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दो दो लेंस हैं और दोनों तरीके से एक तो इधर बन रहा है तो एक इधर बन रहा है। तो इसीलिए एग्जामिनर जहाँ पे ज़्यादा बजने वाली होती है उसी क्वेश्चन को उठा के दे देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में या 1 नंबर में। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से कम होता ही नहीं। तो यही सब है परिभाषा, आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको जानेंगे। अब एक अगला नियम पढ़ते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए किरण आरेख खींचने के नियम। अभी हम ये लेंस द्वारा स्थिति नहीं ज्ञात कर रहे हैं, यानी कैसे कैसे किरण खींचा जाता है उसी को पहले पढ़ेंगे, है ना। उसकी 3 कंडीशन होती हैं, यानी 3 स्थितियां होती हैं, उसको पहले पढ़ लेंगे। यानी किरण कहाँ कहाँ से गुजारेंगे, कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पहला। ठीक है, यानी कि इसको क्या किया जाए, एक लेंस बनाया जाए। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। एक काम करते हैं, तीनों एक साथ बना देते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे में लिख दिया जाएगा। उत्तल लेंस से ही समझा रहे हैं, अवतल लेंस आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग काफी तेज हैं, हम जानते हैं। ठीक, 3 नियम होते हैं। तीनों नियम क्या क्या है? तो बच्चा ही क्या है, नामकरण कर दिया जाए। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो मुख्य अक्ष है, अब ये बीचों बीच ऐसे आएगा। हाँ, तो है क्या बोला जाता है? प्रकाशी केंद्र यानी सी। इसी तरीके से यहाँ से क्या होता है? F1। और आगे जब जाएगा जो आपका यहाँ से होता है 2F1। ठीक है, F1 और 2F1। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दें, यहाँ पे C1 C2 वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, यानी वक्रता केंद्र, वो वक्रता केंद्र कह रहे हैं। हाँ, वक्रता केंद्र बिल्कुल नहीं रहेगा, उसका एक नया नाम हो जाएगा। F1 है तो है 2F1। इसी तरीके से अगर F2 है तो है जो हो जाएगा, हो जाएगा 2F2। ठीक है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इतना आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला जो नियम है उसको ध्यान से समझिएगा। नियम नंबर 1, किरण कैसे गुजारा जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये जा रही है ना मुख्य अक्ष के समांतर, तो जैसे हम पड़ेगा कहाँ पे, कहाँ पड़ेगा? लेंस पे। लेंस पे पड़ेगा तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात हमेशा वो किससे गुजरेगी? फोकस से। किस फोकस से? द्वितीय फोकस से। ठीक है, और द्वितीय कहिए या प्रथम कहिए, हमेशा किससे गुजरेगी? फोकस से। पहला नियम यही है। तो इसको लिखेंगे कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब अपवर्तन हो जाएगा उसके बाद, अपवर्तन के पश्चात हमेशा। अब बताइए यहाँ द्वितीय फोकस लिखें कि मुख्य फोकस लिख दें? हमेशा द्वितीय फोकस लिख देते हैं। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस से गुजरती है। पहला नियम यही है। ठीक, अब दूसरा नियम आइए समझते हैं। दूसरा नियम क्या है? यहाँ से एक हम लोग बनाएंगे लेंस। ठीक है, अब इस पे हम लोग खींचेंगे
एक मुख्य अक्ष, क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष, इसका क्या नाम है, मुख्य अक्ष। अब बच्चा लोग इसको बोलते हैं, इसे मिलाया जाएगा डैश 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 प्रकाशिक केंद्र सी, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा ये फोकस। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये F1 है तो वही क्या हो जाएगा 2F1, अगर मान लेते हैं F2 है तो वही क्या हो जाएगा 2F2। अब दूसरा नियम हम समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस से गुजरती हैं, प्रथम फोकस से गुजरती हैं या फोकस से गुजरती हैं, फोकस से गुजर रही है ना, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, तो जैसे पड़ेगी किस पे, लेंस पे, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात वो सब क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यही दूसरा नियम है। यानी जब फोकस से गुजरेगी प्रकाश की किरण तो लेंस पे जैसे पड़ेगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा होगी। यही आपका सेकंड लॉ है, ठीक है, किरण गुजरने के दूसरा नियम, यानी कि वो क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। एकदम उल्टा है। जब मुख्य अक्ष से समांतर फोकस से गुजर गई और जब फोकस से गुजर रही थी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम दूसरा नियम लिख लेते हैं, पहला ये है, दूसरा लिख लेते हैं। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें फोकस से, अब फोकस में कोई भी फोकस लिख लो है ना, फोकस से गुजरती हैं, गुजरती हैं तो लेंस से, लेंस से अपवर्तन, लेंस में हमेशा क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यही दूसरा नियम है। आप लोग को भली बात समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम थोड़ा सा और इधर बनाइए डायग्राम को, ठीक है, क्योंकि उधर दोनों एकदम सट जाएंगे। तीसरा नियम हम लोग समझते हैं। तीसरा नियम ये प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा ही है। यानी ये C है और इसके बाद यहाँ पे क्या है, F1 है और यहाँ पे क्या है 2F1 है और ये क्या है F2 है और ये क्या है 2F2 है और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तीसरा नियम बिल्कुल आसान है। इसमें यह है कि जब प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, ठीक है, वो चली जाती है, अपवर्तन हो जाती है। यानी कि ये किसी न मुख्य अक्ष से समांतर होगा न फोकस से गुजरेगा, यानी जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग से बिना विचलित हुए चली जाती है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, तीसरा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, होकर जाती है तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे, बिना विचलित हुए क्या हो जा रही है, सीधे गुजर जाती है, ठीक है, सीधे गुजर जाती है। ये 3 नियम है। इस तरीके से तीनों नियम आप लोगों ने सीख लिया है ना।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। तो इसी तीनों नियम से हम क्या करेंगे, जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे उनकी स्थिति ज्ञात करेंगे। तो किरण यही 3 नियम से गुजरेगा, या तो समांतर रहेगा तो फोकस से गुजर जाएगा, और फोकस से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो कुछ भी नहीं, हिले डुबलेगा नहीं, जो सीधे एकदम चला जाएगा ना। तो फिर अब आगे का क्लास अगले एपिसोड में होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं कल। कल हम लोग पढ़ेंगे, समझ लीजिए क्या, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, स्थिति ज्ञात करने के नियम। इसी तरीके से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम। उत्तल लेंस में 6 है और अवतल लेंस में 2 है। ठीक, इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे।